हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। ग्लास के छुकने की आवाजें और धीमी फुसफुसाहट से पूरा कमरा गूंज रहा था। आरव, एक जवान कलाकार, उस भीड़ के बीच में खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज उसकी रात थी, उसका पहला आर्ट एग्जीबिशन। सालों की मेहनत, अपने जज्बातों को कैनवास पर उतारने का नतीजा आज सामने था। आरव ने चारों तरफ देखा। खूबसूरत मेहमान उसकी पेंटिंग्स को निहार रहे थे। उनके चेहरे गैलरी की लाइट में चमक रहे थे। उसने यह सफलता देखी थी, अपनी कला को दुनिया को दिखाने का सपना देखा था। लेकिन उसके दिल में कहीं एक एम्प्टीनेस भी थी। इतनी भीड़ में वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सफलता में भी एक कसैलापन था। आरव चाहता था कि कोई खास उसके साथ हो, इस खुशी में शामिल हो, कोई ऐसा जो उसकी कला की भाषा, उसके दिल की बात समझे। उसे एक कनेक्शन की तलाश थी, प्यार की एक चिंगारी जो उसकी दुनिया को रोशन कर दे। जैसे जैसे रात होती गई, उसका अकेलापन और बढ़ता गया। आरव ने सबसे माफी मांगी और उस गैलरी की चहल पहल से बाहर निकलकर रात की ठंडी हवा में आ गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसका इंतजार कर रही है, बारिश की पहली बूंदों में छुपी हुई। बारिश की पहली बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। आरव को अपनी त्वचा पर ठंडी बूंदों का एहसास अच्छा लग रहा था। गैलरी की भरी हुई हवा से एक सुकून भरा एहसास। वो बिना किसी मकसद के चल रहा था। उसके मन में उम्मीद और निराशा के मिश्रित भाव थे। तभी अचानक उसे एक चमकदार पीला रंग दिखाई दिया। सड़क के उस पार एक बंद दुकान के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो गहरे आसमान से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका सर झुका हुआ था, उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। उसकी इस बेबसी ने आरव को अपनी तरफ खींचा। उसके मन में एक अजीब सी इच्छा हुई कि वो उसे बारिश से बचाए, उसे कोई तसल्ली भरी बात कहे। वो सड़क पार करके उसके पास पहुंच गया। उसके कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। जैसे ही वो उसके पास आया, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और हैरान थीं। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं, जिनमें बारिश की चमक थी। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान थी जो उसके चेहरे को बादलों के पीछे से झांकते सूरज की तरह चमका रही थी। आरव की सांसें थम गई। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। हाय, यहाँ खड़े रहोगी तो भीग जाओगी। अम्ब्रेला है आपके पास? मुझे लगा नहीं था बारिश होगी। मैं सनसेट देखने में इतनी खो गई थी कि ध्यान ही नहीं गया बादल कब आ गए। आरव के अंदर एक गर्माहट सी दौड़ गई जो उसके अकेलेपन को दूर कर रही थी। उसे मिल गई थी वो जो उसके जीवन में कमी थी। बारिश से बचने के लिए पीले रंग की ड्रेस में खड़ी हुई। उसने अपना परिचय दिया और उसने भी अपनी मुस्कान की तरह खूबसूरत नाम बताया, सिया। वो दोनों दुकान के नीचे खड़े रहे। बारिश उनकी नई दोस्ती का एक सुंदर सा बैकग्राउंड बना रही थी। आरव को पता चला कि सिया एक स्टूडेंट है। उसके सपने भी आसमान की तरह विशाल और अनंत थे। वो जिस जोश और लगन से बात कर रही थी, उससे आरव के भीतर एक चिंगारी सी भड़क गई। जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो आरव ने सिया को घर तक छोड़ने की पेशकश की। वो बारिश से धुली सड़कों पर चलते रहे। उनकी हंसी शांत रात में गूंज रही थी। हर साझा की गई बात के साथ, हर चोरी छिपे देखे नजारे के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। बारिश, जो कभी आरव के अकेलेपन का प्रतीक थी, अब एक वरदान लग रही थी, उनकी इस अनपेक्षित मुलाकात का एक जरिया। उसके बाद के दिन एक सपने की तरह बीतने लगे। हर दोपहर मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आरव खुद को उस छोटे से कैफे में पाता था जहां वो सिया से मिलने का वादा करता था। वे खिड़की के पास बैठते, गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट की चुस्कियां लेते, जबकि बारिश कांच पर अपनी ही कोई कलाकृति बना रही होती थी। आरव अपनी कला के बारे में बात करता, अपनी निराशा और अपनी आकांक्षाओं के बारे में, अपनी आत्मा को सिया के सामने इस तरह उजागर कर देता जैसे उसे खुद पर भी यकीन न हो। सिया बदले में एक लेखिका बनने के अपने सपनों को साझा करती
उसके शब्द खुद बारिश की तरह बहते आरव को अपनी ईमानदारी और जुनून से भर देते। फिर भी उनके प्यार की सतह के नीचे बेचैनी की एक लहर उठने लगी थी। आरव एक कलाकार की तरह सिया की मुस्कान के पीछे छिपी एक परछाई को महसूस कर सकता था। उसने उसके झिझक के क्षणों को देखा, जिस तरह उसकी नजरें कभी कभी दूर और परेशान हो जाती थीं। एक बारिश वाली दोपहर जब वे अपनी ही जगह पर बैठे थे, आरव ने आखिरकार अपनी चिंता जाहिर की। सिया, कोई परेशानी है क्या? मुझे लगता है तुम कुछ छिपा रही हो, जैसे कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। सिया का हाथ जो हल्के से उसके हाथ पर रखा था सहज ही पीछे हट गया। उसकी आंखें जो आमतौर पर इतनी गर्मजोशी से भरी होती थीं, डर की एक झलक के साथ छा गईं। आरव का दिल डूब गया। उसे तब पता चल गया कि उसके शक बेबुनियाद नहीं थे। सिया की कहानी में कुछ तो ऐसा था जो वो उसे नहीं बता रही थी।